विधानसभा में क्वेश्चन करके विभाग के मंत्री से मिलकर, मुख्यमंत्री से मिलकर आप सबके समाज के लिए बीपी सिंह ने आरक्षण दिया था। उस आरक्षण में जो इन्होंने क्रीमी लेयर का चर्चा किया, क्रीमी लेयर के तहत लोगों को उसमें से छटनी किया जाता रहता है और उसमें जो पोस्ट है आईएएस आईपीएस जो बड़े बड़े पोस्ट हैं, उस पोस्ट पर आज भी वो पोस्ट भरा नहीं। अनुभाई जी ने ठीक कहा कि हमको छात्रावास चाहिए। आज गांव में रहते हैं और गांव में बच्चा जब पढ़ करके शहरों में नहीं आएगा तो उसकी शिक्षा वहीं सिमट जाएगी। अनुसूचित जनजाति का मिले दर्जा, इसको लेकर के बारी समाज का हुआ सम्मेलन, पहुंचे सांसद एवं कई विधायक। अब खबर आप सुने विस्तार से। देश में अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी न किसी जाति धर्म की आड़ में अपने राजनीतिक रोटी सेकते आ रहे हैं। हालांकि राजनीतिक लाभ लेने के बाद जाति बिरादरी के लोगों को भूल लोग जाते हैं। ऐसे में देश में आरक्षण को लेकर के कई जातियां अपनी अपनी आवाज भी बुलंद कर चुके हैं। हालांकि आय के आधार पर आरक्षण को लेकर भी देश में एक शुरुआत की गई है, जिसमें सुखी संपन्न लोग भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। उस पर भी सरकार की नज़र है, जबकि आय के आधार पर आरक्षण के लिए भी मांग की जा रही है, जिसका हाल फिलहाल में विरोध प्रदर्शन हुआ था। भारत बंद का आह्वान भी किया गया था। इसी दौरान बक्सर नगर भवन में बारी समाज ने बारी स्नेह कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बक्सर सांसद सुधाकर सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बारी समाज के आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए मैं लोकसभा में बात रखूंगा और अपने निजी खर्च से बारी समाज के लिए गुलाब रावत जी का प्रतिमा स्थापित करवाऊंगा। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री महाराष्ट्र सरकार के रामदास बास्टवे, वहीं बक्सर सदर विधायक मुन्ना तिवारी तथा डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा, राजपुर विधायक विश्वनाथ राम भी शामिल रहे। इस दौरान मुन्ना तिवारी ने कहा कि मैं बारी समाज के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। वहीं अजीत कुशवाहा ने बारी समाज की मांग पत्र के अहम मुद्दे को सदन में रखने का भी भरोसा दिया। इसके अलावा राजपुर विधायक विश्वनाथ राम ने बताया कि अनुसूचित जनजाति की मांग बारी समाज के लिए सदन के पटल पर मैं जरूर रखूंगा और इसे दिलाने का भी भरपूर प्रयास करूंगा। वहीं राजद नेता पप्पू यादव ने भी समाज के लिए जो भी बातें रखी, वह कई अहम बातें भी उन्होंने कहा। इस कार्यक्रम में मंच संचालक डॉक्टर ज्योति कुमार ने किया, जहां इस पूरे कार्यक्रम के आयोजनकर्ता के रूप में रमेश प्रसाद, जिसका अम्बेसडर होटल के सामने पंकज टेलर या लग्न मॉल चलता है, उनका भरपूर सहयोग रहा। इस कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष सुनील कुमार के अलावा कार्यक्रम में त्रिलोकी बारी, NK रावत, रमेश डब्बे, अजय आर्या, पप्पू यादव, राजेश यादव, शेषनाथ यादव, कृष्णा बारी, ब्रजेश बारी, अनूप बारी, सत्येंद्र बिन, मनु कुमार, विनोद रावत, रंजीत कुमार इत्यादि, अजय विक्रांत के अलावा अन्य लोग भी शामिल रहे। इंदिरा अम्बेडकर ने जो कहा उस पर हम लोग को चलना होगा, तब हमारा समाज विकसित होगा। हम समाज की बात हैंडबिल के माध्यम से आप लोगों ने रखी है, उसके लिए हम सब बारी समाज को एक होना होगा। चाहे रोजगार समाज हो या बारी समाज हो, सबको एक होना होगा। उसके लिए जो सांसद में विधानसभा में हमें प्रतिनिधि करने का अवसर मिले, उसके लिए किसी गठबंधन के जैसे अपने महागठबंधन को हमारे नेता महागठबंधन के प्रदेश से लेकर हो या केंद्र के नेता हो, सभी लोग आप लोगों के लिए, आप लोगों के समाज के लिए काम करते हैं।
जैसा कि पिछले के वक्ता ने भाई ने कहा कि बारी समाज के लिए हर ब्लॉक में, हर अंचल में कुछ बने। मित्रों देखिए, आपकी मांग जायज है, होनी चाहिए, लेकिन हम जिस श्रेणी में आते हैं उस श्रेणी के अनुसार ही बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो दर्जा देती है। हमें जातिवाद, जाति के आधारित विकास करने की बात नहीं करते। हम जिस समाज से आते हैं, इसी समाज से आते हैं, इसी समाज के लिए बात करती है केंद्र सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, विकसित करने की बात करती है। कभी ये नहीं कहती कि रविदास समाज को आगे लाना है, रविदास समाज के वर्गों को आगे जोड़ना है, ये बात नहीं कही जाती। हम लोग अपनी लड़ाई करते हैं। आप लोग जहाँ से उठे हैं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत निचले स्तर से हम लोग उठे हैं। आप समाज के उन वर्गों में से आते हैं जिन वर्गों में से हम लोग भी कभी काम करके अपनी पहचान समाज में, संविधान में बना के रखी, और आज हम लोग अपने कामों से विमुक्त होते जा रहे हैं, अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। हमारे भाई ने कहा कि इसे यहाँ हॉस्टल बने, तो आपको मैं बता दूं, हम विधानसभा में क्वेश्चन करके विभाग के मंत्री से मिलकर, मुख्यमंत्री से मिलकर आप सबके समाज के लिए, अति पिछड़े के समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए हमारे क्षेत्र में अदफा गांव में हॉस्टल बन रहा है। आप जाके देख सकते हैं, उसमें कहीं ऐसा नहीं है उसमें हमारे समाज का नहीं है, लेकिन पिछड़ा समाज के वर्गों के लिए हमने हॉस्टल बनाने का काम किया है। हॉस्टल आधा बन के तैयार है। हम लोग आप लोगों को समाज में आप लोगों को बुलाया, इसके लिए आप सबको हम अपनी ओर से, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से आप सबको धन्यवाद का आभार करते हैं। जो देश में पिछड़े वर्ग के पिछड़े के लोग हैं, दलित माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनको सदियों से कोई लाभ नहीं मिला, 77-78 वर्ष की आजादी के बाद इस देश में जितने भी सीटें थी नौकरी में, खासकर उसमें वो जो विभाग था वो विभाग में भरा नहीं। इसका चाचा भाई अजीत जी ने कहा कि जो पिछड़ा का जो बीपी सिंह ने आरक्षण दिया था, उस आरक्षण में जो इन्होंने क्रीमी लेयर का चर्चा किया, क्रीमी लेयर के तहत लोगों को उसमें से छटनी किया जाता रहता है, और उसमें जो पोस्ट है IAS IPS जो बड़े बड़े पोस्ट हैं, उस पोस्ट पर आज भी वो पोस्ट भरा नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने जात का संगठन बनाइए, संगठन जो आपकी पहले का पूर्वजों का जो आपकी व्यवस्था थी काम करने का, वह जो देश में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उस काम को छीन लिए हैं। आपको काम की जरूरत है, और जब काम नहीं मिलेगा हाथ में तो अपने बेटा और बेटी को पढ़ाइएगा कैसे, लिखाइएगा कैसे, शादी ब्याह कैसे होगा, ये सारे काम है। पहले पढ़ाई लिखाई, इसके बाद आपका जो पूर्वज का जो काम था, जो आप उससे जीविकोपार्जन करते थे, हमारे साथियों ने चर्चा किया, उसका भी आपको इस यहाँ पर प्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं, उसका भी आपको लाभ मिलना चाहिए कि कैसे आपको अनुदान के तहत आपका जो आर्थिक स्थिति है कैसे ऊपर उठाया जाए। सारे सवाल हैं, सारे सवाल को लेकर जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं, जो हमारे बिहार में केंद्र में जो इंडिया गठबंधन के साथी है, इसकी लड़ाई लड़ रही है। हम चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग एकत्रित होकर और अपनी उपस्थिति, बहुत प्रयास उपस्थिति दर्ज कराकर, इससे भी अधिक की शुरुआत है, उपस्थिति दर्ज कराकर
अपनी सहभागिता प्रतिनिधित्व पाने का काम करेंगे। आप इस देश के कलाकार हैं। आप एक एक पत्ता चुन करके एक थाली का निर्माण आप करते हैं, जिसमें पूरा यह समाज भोजन करता है, पेट की भूख को मिटाता है। साथियों ने कहा एकता चाहिए। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप गरीब हैं, भारत के गांव में रहते हैं, जहां खेती है, खेत वाले लोग हैं और खेत में काम करने वाले लोग हैं, और अपने खून पसीने से काम करने वाले कलाकार लोग भी गांव में रहते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अगर सुदृढ़ हो जाए तो संगठन तो स्वतः स्फूर्त बन जाएगा। और आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी? राजघरानों के यहाँ काम करने से नहीं ठीक होगी, बर्तन बनाने से ठीक नहीं होगी। ठीक होगी अपने एक घर से एक एक बच्चा को आप पढ़ाइए। यह कसम खाइए कि हम बर्तन बनाएंगे, लेकिन मेरा बेटा बर्तन नहीं बनाएगा, वो पढ़ेगा। कन्नूबाई जी ने ठीक कहा कि हमको छात्रावास चाहिए। आप गांव में रहते हैं और गांव में बच्चा जब पढ़ करके शहरों में नहीं आएगा तो उसकी शिक्षा वहीं सिमट जाएगी, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए आरक्षण मिलेगा आपको, आप उस श्रेणी में जाएंगे, लेकिन जब आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उसका लाभ कैसे आपको मिलेगा? सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न यही है। इसलिए पढ़िए। संगठित होना और संघर्ष करना वो सेकेंडरी है। और जब आपके एक घर में एक बच्चा चपरासी ही बन जाए, सिपाही भी बन जाए, तो उस चपरासी और सिपाही का बेटा कल इंजीनियर बनेगा, कल IAS और IPS बनेगा। बारी समाज की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो उसके चेहरे पर भी चमक आएगी। इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक ही बात कहूंगा कि बच्चों को पढ़ाइए, आरक्षण का लाभ आपको भी मिलेगा और परिस्थितियां भी आपके अनुकूल होगी। इन्हीं बातों के साथ, चूंकि एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मेरे साथी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का नाम लिया था जिन्होंने मंडल कमीशन लगाया। वो एक परिस्थिति थी, पूरे देश में जो सदियों से मंडल कमीशन फायदों के नीचे दबा हुआ था, उसको DP सिंह ने लगाया। उसमें गरीब की आत्मा करा गई थी, उसका लाभ सबको मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे भी पढ़ाई है। लालू प्रसाद जी जब सत्तार हुकूमत में आए थे तो उन्होंने भी कहा था पढ़ो नहीं तो मरो। महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने के लिए कहा था लड़ो नहीं तो मरो। लालू प्रसाद ने कहा पढ़ो नहीं तो मरो। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज टेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने।